करते रहिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई, माइक हटाओ, माइक बाहर चलिए, बाहर चलिए। आपको करना है ना, यही अमित शाह जी ने बोला। आराम से भाई, यही बोला है ना, सरकार कह रही है बिल आके रहेगा, तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? जब बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। कदम बात, बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। सर कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप वही बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा। मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सब, सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है, और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बिल के खिलाफ आपको सरकार की क्या मंशा दिख रही है? अडानी जी को सारी वक्फ की जमीन है, जैसे रेलवे की दे दी, जैसे डिफेंस की इतनी सारी जगहें दे दी, जैसे एयरपोर्ट दे दिए, जैसे पोर्ट्स दे दिए। अडानी साहब को, अंबानी साहब को, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको जमीनें देने का काम है और कोई काम नहीं है। ये किसी आम जनता के काम नहीं आने वाली है वक्फ की प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से लूट के मुस्लिम जगह जो जगह है, जो अल्लाह की जगह है, वो लूट के किसी गरीब को दे देंगे। जानी सारी अंबानी के पेट में, अडानी के पेट में, यूसुफ लुलू के पेट में, और कोई वजह नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ रखे अपने जहन में। प्राचा साहब, एक सवाल की कहा जा रहा है कि शाहीन बाग फिर से बनेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए। फिर अरे मैं भी तो बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग वाले जीते थे, ये सरकार को बताना चाहते हैं। अभी तो जो अप्रैल थी 2018 भूल गए? हम नहीं भूले, हमें याद है। हमें भीमा कोरेगांव याद है। और बताओ क्या याद कर रहा है तुम्हें? शाहीन बाग भी है, किसान आंदोलन भी है, सब आंदोलन याद है हमें। और सब सरकार है ही नहीं ना। हम तो सरकार चाहते हैं, सरकार आ जाए जो पब्लिक के वोटों से आए। जैसे ही हम ये मशीनों की लड़ाई जीतेंगे, पेपर बैलेट वापस आएगा, ये सरकार को जेल में मिलेंगे ये सारे मंत्री आपको जो आज चोरी कर रहे हैं ना, अडानी जी और अंबानी जी के कहने पे, यूसुफ लुलू के कहने पे, ये सब जेलों में मिलेंगे। ये मेरा कॉल है, अम्बेडकरवादी का एक पक्का, जो ईमान वाला मुसलमान है और अम्बेडकरवादी है, ये उसका कॉल है। सब जेलों में मिलेंगे। तो क्या नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों के साथ? उम्मीद है? नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दबाव है। दिल से तो वो हमारे साथ है, दिल से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अगर जन आंदोलन बड़ा होगा तो वो खुल के भी आएंगे। अभी जन आंदोलन छोटा है, इसलिए वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में चुनाव है, इसका प्रभाव पड़ेगा? हर चीज में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पेपर बैलेट से चुनाव ना होने का है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पब्लिक वोट नहीं दे रही है, कोई वोट नहीं दे रहा मोदी जी को और अमित शाह जी को। कैसे जीतते हैं? मशीनों से। चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से चुनाव जीतते हैं हम। लोगों का अगला प्लान क्या होगा? आज प्रोटेस्ट हो गए। नहीं, आज तो मैं मुबारकबाद देने आया हूँ जिन लोगों की मैं थोड़ी तनकीद करता था, जिनके ऊपर। अगर कोई अच्छा काम किया है तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, और अभी मुझे कड़कड़डूमा भाग के फिर जाना है। मैं फिर भी आया हूँ टाइम निकाल के। ये एक सॉलिडेरिटी, इत्तेहाद की मिसाल है। मेरी किसी से जाती लड़ाई है ही नहीं। कोई अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, कोई बुरा करेगा मैं बुराई करूंगा, सीधी सीधी बात। आप चाहते पारदर्शिता आए? बिल्कुल मैं चाहता हूँ पारदर्शिता आए, बिल्कुल आए, लेकिन ये पारदर्शिता कर रही है मोदी सरकार। ये झूठ बोल रहे हैं ना। सबसे बड़ी देखिए, मोदी जी का मैं क्या बोलता हूँ, एक ही वादा है, वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो हमेशा झूठ बोलेंगे। एक ही वादा है उनका। अगर मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे, यही तो बात है। अगर पारदर्शिता कह रहे हैं तो पारदर्शिता नहीं है। बताए किस सेक्शन में पारदर्शिता है? सब में। इसमें सजा कम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उम्र कैद करो वक्फ की जमीन चुराने वाले की, और ये कह रहे हैं कि हम और कम कर दें सजा, जो 3 साल की 2 साल की थी उसे भी कम कर रहे हैं। चोरी होती है क्या जमीन? बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी करने वाला जमीन हर व्यक्ति जो भी बेईमान है, अब देखिए मुसलमान भी बेईमान हो सकता है। पर्सनल लोग वोट चोरी कर रहा है जमीन। बहुत सारे लोग उसके, ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, आज मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इन्वेस्टिगेशन होगी, जो करेगा वो पाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया में ही फैसला नहीं होना इसका, इसके बाद भी एक दुनिया है, वहां भी फैसला होना है। तो यही तो कह रही है सरकार, जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। उसकी सजा कम करें या बढ़ाएं? सरकार करे उम्र कैद, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। सरकार को सब पता है उन्हें कि जो डीसी होता है उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को वक्फ का जो अभी का कानून है ना, क्योंकि इसमें हमने बनाने में भी बहुत बड़ी रोल अदा किया था, जो आज का कानून है, अब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जो आज का कानून है ना, इस प्रॉपर्टी थी जिनका जिक्र आप भी करते हैं, सरकार कह रही है वो सरकार की प्रॉपर्टी। मैं 123 का कभी जिक्र नहीं करता। 123 तो 123 है, 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है दिल्ली में। 1023 से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी कम से कम। 123 तो वो हैं जो नजर आ रही हैं,
जिसके ऊपर झूठा हमला किया जा रहा है। इसके अलावा हजारों प्रॉपर्टीज और हैं। अभी असलियत तो सामने आई नहीं है ना, अभी तो एक झूठ थोप के हम के ऊपर, हमारे ऊपर, और उसको ही उसी में दबा दिया जाता है। 123 प्रॉपर्टी नहीं है, हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी वक्फ की हैं। दिल्ली में 1/3 दिल्ली वक्फ की है। और वक्फ क्या होता है? जो मुसलमानों ने अपना पेट काट के अल्लाह की राह में दिया। तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है वो, सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार तो एक चौकीदार नहीं, एक नौकर है। वक्फ बोर्ड नौकर होता है, मुतवल्ली होता है वक्फ बोर्ड। आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आज? इसका कोई असर आज शुरुआत है, देखो अब फर्क पड़ेगा। देखो आप, बिल्कुल पड़ेगा, शुरुआत है ये, और इससे पड़ेगा कि ये शुरुआत है। इसके बाद क्या होना है, जो दूसरी कम्युनिटीज मिल के करने वाली है, वो भी सरकार को पता नहीं है। हम जल्दी ऐलान करने वाले हैं। मतलब दूसरे धर्मों का साथ मिल रहा है, सब, हर मजलूम का साथ मिलेगा। हर मजलूम जो होगा ना, जिसकी जगहें चुराई जा रही हैं, अब जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों की जगहें छीन ली, धारावी में क्या हो रहा है? वहाँ वक्फ है नहीं है ना। अडानी को जगह चाहिए, मोदी जी को उसको जगह देनी है। धारावी नहीं, हर जगह देख लो आप। अब वक्फ के पास, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ये भी लोगों को नहीं पता, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही खानदान को उस पर वर्चस्व, एक ही लोग उसको चला रहे हैं। अरे आम मुसलमान को फायदा एक ही मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, काफी हद तक ये बात सही है। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि सारा अडानी को दे देंगे। अभी तो 500-700 यूसुफ लुल्लू को तो दे रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। हाँ, वो अब अडानी करेंगे। मैं यूसुफ लुल्लू को भी ले रहा हूँ ना नाम में, वो भी जेल जाएगा, अडानी भी जेल जाएगा, और अंबानी भी जेल जाएगा, और मोदी जी भी जेल जाएंगे। अब बताओ कब जाएंगे सर? अगर चुराएंगे तो जेल जाएंगे, नहीं चुराएंगे तो नहीं जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन उम्र कैद होगी कम से कम, ये इससे मतलब बड़े आंदोलन की हट आ गई है, एकदम बड़े आंदोलन। मतलब CNRC की तरह होगा। हाँ, उससे भी बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। उससे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सबका लीगल एडवाइजर था। मैं कोई छुप थोड़ी रहा हूँ कि मैंने CNRC में रोल नहीं प्ले किया। सबसे बड़ा रोल मिला था, अच्छा, और अब भी रहेगा आगे। मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरा ही सबसे बड़ा रोल था। आओ करो एक्शन मेरे खिलाफ, अल्लाह ने चाहा तो उससे बड़ा हो, आओ करो एक्शन। के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा नहीं मारवा देगा। मैं पंगा लेने नहीं, हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारा काम कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटीज का काम हमला करना होता है, नहीं डिफेंस करना होता है। डिफेंस में हम माहिर हैं, हमारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हम माहिर हैं डिफेंस करने में। विदेश जाते हैं तो वो तो गले मिलते हैं मुसलमानों से, यहाँ आते हैं। अच्छा देखो, मेरा मुसलमानों से मतलब नहीं है, मजलूमों के साथ हूँ मैं। मुसलमान हो कोई भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रसूल अल्लाह ने जो हमें रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पे चलूं, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे मुसलमान और नॉन मुसलमान नजर ही नहीं आता, मजलूम नजर आता है और जालिम नजर आता है। तीसरी चीज नजर नहीं आती मुझे। मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो हक के साथ है, जो हक के साथ है, जो उम्र कैद के लिए तैयार है, जो सारी प्रोसीडिंग वक्फ की वीडियोग्राफी कराना चाहता है, जो ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर आम मुसलमान वोट दे के आए, जैसे SC ST OBC भी अपने अपने बोर्ड बनाए, वो अपने वोट से जीत के दे के आए। मैं उसके साथ हूँ। मैं हर उस आदमी के साथ हूँ जो बेईमानी रोकना चाहता है, बेईमानी करना चाहता है, चाहे कोई भी हो। मेरा खुद सगे रिश्तेदार होंगे तो मैं उनके भी खिलाफ। आप पे आरोप है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जमीन छिन जाएगी सारी। जमीन तो हर वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। आज मैं बताना नहीं चाहता, 80% 75% लुट चुकी है, छिन चुकी है। अभी तो वापस लेने का टाइम आया। मैं सरकार का एक ही चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, RSS और BJP का। उन्होंने सोए हुए शेरों को जगा दिया, और जितने शोर और जितने शेर थे जो अलग अलग जंगलों में थे, जैसे SC ST OBC और सिख क्रिश्चियन बौद्ध, उन सबको एक साथ जगा दिया। सब एक साथ होके जो पैरासाइट्स हैं उनको खत्म करेंगे, ये मुझे पता है। फैक्ट पे सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूं, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूं अभी। जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और OBC के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना, जाट समाज कह रहा है हम बुद्धिस्ट है, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है, तो 90% को जो एक करने की बात करेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अंबेडकरवाद की बात करेगा, जो अंबेडकर समाज की बात करेगा, जो अंबेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ हो गई बात, कि नहीं हो गई। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए,
4 मिनट मेरे बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार बजिद है, कह रही है कानून लाया जाए ही, क्या करेंगे फिर आप? पहली बात यह है कि पुलिस को यह पता ही नहीं है कि आंदोलन का समय होता क्या है। इसकी भी पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डली हुई है, दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ रोकने की ताकत पुलिस में नहीं है। हम भी तो करते हैं प्रोटेस्ट, हम कोई परमिशन नहीं लेते क्योंकि हमें कानून पता है। पुलिस के पास परमिशन देने की ताकत ही नहीं है। ये पब्लिक स्पेस और पुलिस को नहीं, हमारा ही है, ये हमारा ही है, लेकिन परमिशन लेके है ना, मुद्दे पे बात करें। अभी ये भटकने की बात नहीं है, ये इत्तेहाद के लिए मैं आया हूँ। पार्कों में भी पैसे लगा दिए इन्होंने, डीडे ये मैं कह रहा हूँ, आपका किडनी भी बेच देंगे ये, आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सभी की। आज प्रोटेस्ट होगी। देखिए, जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, किसी की साहब बड़े आदमी के लिए बोला जाता है, इसलिए सच में वो बड़े आदमी थे इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, उनके साथ या उनकी कब्र के साथ या उनके किसी चीज पे कुछ भी उंगली भी लगा दे। अब जब मर गया कोई तो मरे हुए के ऊपर शेर तो बहुत सारे लोग बनते हैं, ये भी बन जाएं, क्या हो गया? मैं खुद औरंगजेब का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि उन्होंने, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, एक झटके में छुआछूत खत्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, वो बड़े आदमी थे, बहादुर थे, उन्होंने भारत को इस शेप में लाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, जब तक वो थे ना, और उनके वंशज भी थे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 24% देश की नहीं, दुनिया की जो संपदा थी वो भारत में थी, और वो भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। यहीं पे उनकी संपदा जो आज हम सब भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है औरंगजेब साहब का कंट्रीब्यूशन, मुगलों का कंट्रीब्यूशन। उनसे